राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रोहित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भले ही वो मुझे तकलीफ देता हो, क्योंकि मैं उससे गहराई से जुड़ा। लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, पर सच्चाई है कि उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अरे छोड़ो, सब स्वप्न है। वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्मयुक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? नहीं, वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो, हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। बीते हुए का हम क्या चिंतन, हमें अब क्या करना है, ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है। उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले हैं, तो मां के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना। ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान को अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहाँ सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं, और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं।
कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ में विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्म शास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है। वो वस्तु भी छूटती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं, मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब, ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है, राग मत करो। यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गड़ा सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे। नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो, यही तुम्हारे साथ जाएगा। यही मनुष्यता है। और यहाँ तो देख लो हाहाकार मचा हुआ है, कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो। कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूं, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा, और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है,
और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है। स्फुरना ही ना होने पावे मन में विषय की, कामना की, क्रिया की, स्फुरना ही ना होने पावे। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए, अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए, बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो, और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो, और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प न बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो बहुत नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र के दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता, ये सब नष्ट हो जाएगा। अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा।
महाराज जी जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32 ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है, जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है, तो महाराज जी जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो महाराज हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो ऐसा। हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए, शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल यदि सिदसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर ले। हमारे जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं तुम्हारे जी, वो 50,000 भी छोड़ दिए नहीं, धीरे-धीरे करने अब लगे। उनको क्या करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। लाल सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती है। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही बंधन, तो अन्य सब छूट जाता है।
अन्य जब सब छूट जाए और एक तार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्मयुक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है, हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़कर हो। पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करे तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो निरंतर भजन करता है। जी सुधीर कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है महाराज जी। युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम, गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन? हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट पे हैं, तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए, चल करके आप चल हाँ, तो आपके लिए चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है, अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना, ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो आप बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपये का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म ना होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूं, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है,
हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है, हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए, जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति, और नाम जप करो। और गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति। आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाइए, तो इसी से मंगल हो जाएगा। त्रिलोक कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको YouTube माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरय। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप?